भी मुद्दे या किसी भी टॉपिक पर अगर हम सुनना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि जावेद पाशा साहब बोलते रहें और हम सुनते रहें। वाकई इस दौर में पूरे हिंदुस्तान लेवल पर ऐसे इंटेलेक्चुअल वाकई बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने हर किस्म की मुहिमात में हिस्सा लिया। लेकिन अब क्या करें, हमारे दामन वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं कि हम अपने तमाम गेस्ट को ज़्यादा वक्त दे पाएँ। इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा हम जावेद पाशा साहब के ख़यालात से, उनके तजुर्बात से फैज़याब होंगे। अब अगले साहिब एजाज़ जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से मैं इल्तिमास गुजार हूँ कि वो आएँ और तालीमी बेदारी मुहिम के उन्वान पर चंद अल्फाज कहें। अस्सलाम वालेकुम। जलसे के सदर, हाजरीन जलसा, भाई और बहनों, वक्त को समझ रहा हूँ, दो बातें यहाँ हो गई, इसलिए मैं कहना चाहूँगा। इल्म के बारे में क्या कहना, जिस इल्म के लिए कुरान ने कहा है, कुरान की आयत है इकरा बिस्म रब्बका का, जिस कौम को कुरान ने कहा पढ़ो, कहाँ जाकर पढ़ो, कैसे पढ़ो, पढ़ने की बात कही है, अगर वहाँ जाहिलियत रह जाए तो ये सोचने की बात है। दोस्तों, यहाँ अभी आप बुद्धिजीवी की बात सुन रहे थे। मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ, मैं श्रमजीवी हूँ। मैं मेहनत से जीता हूँ, मेरे पास अकल नहीं है, नकल कर लेता हूँ। आपको एक बात बताऊँ, मुझे तालीमी दुनिया से मोहब्बत क्यों हुई? क्योंकि मैं गरीब था और मेरे दोस्त अपने बीच के पन्ने निकाल करके मेरी कापियाँ बनाते थे। एक दिन दर्जा 5 में जब मैं पढ़ रहा था, मैं 3 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो जानते हैं पुराने ज़माने में लेट हो जाओ, यानी मुनाजात होने के बाद अगर जाओ तो छड़ियाँ पड़ती थी। तो 5 में था तो मैं लेट हो गया। माँ ने कहा बेटा रोटी एक खा के जाना, क्योंकि खाना 4 बजे नहीं रहेगा। तो मैं जब गया तो थोड़ा लेट हो गया। मास्टर ने हाथ फैलाया, छड़ी मारा। तो उस दिन मैंने पहली कविता लिख दी कि भगवान करे टीचर बीमार हो जाए, वनडे भी मेरे वास्ते इतवार हो जाए, आते हैं देर करके लगाता है ये छड़ी, चिंता में रहा करता है मेरी ये हर घड़ी, जिस हाथ से मारा है वो बेकार हो जाए, भगवान करे टीचर बीमार हो जाए। ये बात वहाँ से निकली, लेकिन ये इल्म की बात थी, इल्म जरूरी है। अब उसके बाद मेरा बच्चा जब 12th कर लिया, ये किया, तो उसने कहा मैं यूपीएससी कोचिंग जाऊँगा दिल्ली। मैंने कहा जाओ। गया और उसका IRS में हो गया। IRS में होने के बाद मेरा बच्चा कहा अब्बू मैं नौकरी नहीं करूँगा। मैंने कहा बेटा बात क्या है? बोला ऊपर वाले को खुश करने के लिए नीचे वाले को सताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं भी लगूंगा तो अपने ऊपर के अधिकारी को खुश करने के लिए नीचे वालों को सताना पड़ेगा, इसलिए मैं सर्विस नहीं करूँगा। मैंने कहा बेटा तब क्या करोगे? तो बोला मैं यूपीएससी निकालने का ढंग जान गया हूँ, अब कौम के बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। और उसके बाद उसने आज दिल्ली के अंदर उसका वो चलता है, आप लोग शमीर अहमद सिद्दीकी IAS कोच, इनके कितने भी वीडियो आपके सामने आए होंगे। वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, वो तालीम की दुनिया में ले जाता है। दो बात कहकर बात को ख़त्म करूँगा। तालीम इतनी ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है देखिए आपको बताऊँ, और तालीम का नुस्खा क्या है। मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे, जिसे हम मानते नहीं हैं, लेकिन उसमें एक लाइन है मछली की। वो लाइन ऐसी है कि जब मनु ने सृष्टि का निर्माण किया तो समुंदर में हाथ धोया। जैसे समुंदर में हाथ धोया, एक मछली आई और कही त्राहिमाम मुझे बचाइए। जब बचाने की बात आई तो मनु ने कहा ठीक है, एक गड्ढा खोदा और पानी रख करके मछली के बच्चे को बचाया। अब मछली थोड़ी बड़ी हो गई तो कहा अब इसे तालाब में डाल दो। तालाब में जाने के बाद फिर मछली बड़ी हो गई, कहा इसे नदी में डाल दो। नदी में जब मछली बड़ी हुई तो निकाल कर कहता है इसे समुंदर में डाल दो। मछली वहां रोने लगी, कहीं कहीं वहां तो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, मुझे निगल जाएंगी। तो आपको मालूम है मनु ने क्या कहा? जो मौत से डरता है वो कुछ नहीं करता है। तुम्हें तो टकराना है, आगे जाना है, इसलिए कौम के बच्चों से कहना है कि इन चीजों से मत डरो, हौसला रखो, अहद करो, पढ़ने जाओ। और एक बात सुन लो, 1 घंटा अपने पढ़ने का टाइम मुकर्रर कर लो। हमारे बच्चे ने तो यहाँ तक कह दिया है, अपना नंबर दे दिया है,
आप बात कीजिए, ऑनलाइन आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। आप खुर्शीद भाई सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि वो केवल IAS कोचिंग करने का 3000 रुपया लेता है, इससे ज़्यादा फीस नहीं लेता, और ऑनलाइन पढ़ाने का काम करता है। मैं एक बात कहूँ, यहाँ दो बात निकली। एक हमारे भाई ने कहा दाहिने हाथ से दो तो बाएं को खबर न हो, कहा ना। मैं इस पे रिसर्च किया कि साला एक हाथ से दूंगा तो दूसरे को खबर क्यों नहीं होगा। मैं बहुत ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो एक दिन मुझे लगा, एक आदमी ने कहा कि ये मेरा भाई दाहिना हाथ है। फिर मैंने कहा तो, अब बोला बीबी बाएं तरफ रहती है, वो मेरा बायां हाथ है। तो मैंने कहा तो, बोला अगर हम अपने भाई को मदद करें तो बीवी को नहीं बताना चाहिए, वरना ताना मारकर उसकी जिंदगी खराब कर देगी। तो इससे साबित ये हुआ कि आप अपने भाई की मदद करें तो अपनी बीवी को खबर मत होने दे। ये बात यहाँ पर है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं को खबर न हो। दूसरी बात यहाँ आई, हमारे भाई ने कलम को गमले में गाड़ने की बात कह दी। अभी बैठा था तो कलम ने शिकायत की मुझसे, मेरा क्या कसूर है, आदमी इल्म से दूर है, मुझे आप गमले में गाड़ने की बात करते हैं। अरे मैं तो इंसान के हाथों से चलता हूँ। मौलवी पाए तो तावीज बनाता है, जज पाए तो फैसला सुनाता है, थानेदार पाए तो चालान कर जाता है, यही नहीं शायर पाए तो उससे शेर लिख जाता है। आदमी खुद इससे दूर है, मेरा क्या कसूर है, मुझे गमले में क्यों गाड़ रहे हो। मेरे को देखो, मैं अपने मन से नहीं चलती हूँ, मैं अपने मन से बगावत भी नहीं करती हूँ। इंसान का हाथ होता है, मेरा साथ होता है, दिल में जज्बात होता है, तब जाकर आगे बड़ी बात होती है। और इसीलिए मुझे गमले में नहीं अपने जेब में रखिए, मगर दिल में बगावत को सोचिए। बगावत अपनों से नहीं, जुल्म से। और इसी पर मैं अपने विद्रोही की बात कह करके बात को खत्म करूंगा कि विद्रोही नाम है मेरा, विद्रोह काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा। जुल्म मिटना चाहिए, जुल्म मिटाइए, कलम से कलम बढ़ाइए। अगर कलम से मोहब्बत नहीं होती तो आपकी 40 किताबें भी नहीं बनती। अगर गमले में डाल देते तो कलम वही की वही रह जाती। इसलिए कलम और अपने कौम और ईमान का अलम, ये दोनों को बरकरार रखिए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।